अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक्निकल इन। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि जिस तरह हमने इससे पहले वीडियो में बताया था मैंने कि किस तरह इसको डाउनलोड किया जा सकता है और किस तरह इसमें जो यहाँ पे जो बेसिक सेटिंग हो गई है ये किस तरह हम कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम बैंक एंड कैश अकाउंट बनाएंगे इस सॉफ्टवेयर में, किस तरह इसमें हम कस्टमर ऐड करेंगे और किस तरह इसमें हम सप्लायर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बैंक एंड कैश अकाउंट बनाते हैं। तो बैंक एंड कैश अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आप बैंक एंड कैश अकाउंट पर क्लिक करें। आप पहले कैश अकाउंट बनाइए, न्यू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश बिज़नेस में कैश का एक अहम रोल होता है। ठीक है, यहाँ न्यू कैश अकाउंट पे क्लिक करें। यहाँ पे मिसाल के तौर पर आप जो भी नाम देते हैं, मैं मिसाल के तौर पर कैश दे देता हूँ और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग बैलेंस। आप चूँकि अपने बिज़नेस को अपने बिज़नेस की रिकॉर्ड को सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर आपके पास स्टार्टिंग बैलेंस है तो यहाँ पे लिख लीजिए। मिसाल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ, मैं 5000 लिख लेता हूँ। मिसाल के तौर पर आप भी आपके पास जितना भी हो आप उतना ही लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्रिएट करें। समरी पे ये देखिए कैश ऑन हैंड हमारे पास 5000 रुपये आ गए। दूसरा अकाउंट बैंक में हम बनाते हैं न्यू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ बैंक ऑफ पंजाब। मिसाल के तौर पर मैं ये लिख लेता हूँ और बैंक ऑफ पंजाब में जितना अमाउंट है मेरे पास, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे 10,000 लिखते हूँ। आपके पास जितना भी हो आप उतना लिख सकते हो। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करें। अब अगर कोई मतलब और अकाउंट बनाना चाहते हो, मतलब मुख्तलिफ बैंक्स में आपका अकाउंट है तो आप मुख्तलिफ अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कैश ऑन हैंड हमारे पास आ गया 5000, कैश एट बैंक हमारे पास आ गया 10,000 रुपये। तो अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। ये जो टेबल है एसेट जिसमें लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें वो चीज़ लिखा जो कि आपको वेल्थ शो करेगा। वेल्थ का मतलब क्या कि आपके पास जितना कैश होगा, आपके पास जितना इन्वेंट्री होगा, मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट की जितनी मतलब वैल्यू होगी, और आपका जो कर्ज होगा जो कि आपको रिसीवेबल होगा, और जो आपका फिक्स्ड एक्स एसेट होगा, ऐसा मत एसेट हो जो कि रिफंडेबल नहीं होती। आप ऑफिस में किसी मतलब चीज़ को ख़रीदते हो और वो चीज़ ऑफिस के लिए होती है, मतलब सेल के लिए नहीं होती, तो वो चीज़ें सारी ये एसेट की टेबल में होगी। दूसरी टेबल जो है लिएबिलिटीज़ जो है, इसमें वो चीज़ लिखा होगा जो आप पर कर्ज है। मतलब आपने सप्लायर से कर्ज लिया, माल मंगवाया, उसका कर्ज रह गया, वो यहाँ पे लिखा होगा। तीसरी जो टेबल है इसमें आपका जो अर्निंग वेल्थ होगा, कि मिसाल के तौर पर आपका जो वेल्थ है, आपकी जो मिसाल के तौर पर अगर आप मिसाल के तौर पर हमने ये अभी एंट्री की 15,000 रुपये मिसाल के तौर पर हमने स्टार्टिंग लिया, तो हम सेल करते जाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी। आप ये इक्विटी टेबल में जो भी वैल्यू होगा ये आपका पर्सनल वेल्थ होगा। या ये इनकम वाला टेबल जो है ये मतलब ऑटोमेटिकली है, सेल ओ मतलब परचेज, ये इसके रिलेटेड है। ये जो टेबल है लेस एक्सपेंसिज्म, ये बहुत अहम टेबल है। इस पे इंशाल्लाह हम एक वीडियो बनाएंगे कि किस तरह हम यहाँ पे
ये सारी चीज़ें हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम ये चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका वो चीज़ होगा जो कि मिसाल के तौर पर ऑफ़िस में आपका जो एक्सपेंस होता है, जो सैलरीज़ होती है, जो टेलीफ़ोनिक चार्जेज़ होती है, वो सारे के सारे यहीं पे होंगे। ये बहुत अहम चीज़ है। मिसाल के तौर पर आप किसी चीज़ को रिपेयर करवाते हो या मिसाल के तौर पर आप कोई एडवर्टाइज़मेंट करते हो, तो ये सारी चीज़ें यहीं पे होगी, रिकॉर्ड मौजूद होगा यहाँ पे। तो देख लेते हैं इसके बाद मतलब हमने बैंक एंड कैश अकाउंट बना दी। इसके बाद हम देखते हैं कि कस्टमर हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर, अच्छा दूसरी बात ये कि आप जो भी सेल इनवॉइस बनाएंगे, आपको मिसाल के तौर पर कोई बंदा आया आपसे वो कर्ज़ मांग रहा है, तो आपने उसको कर्ज़ दिया, तो आपने क्या करना होगा, उस बंदे को एज अ कस्टमर रजिस्टर करना होगा। अब और फिर इसके बाद उस कस्टमर के नाम पे आपने उसको पेमेंट करना होगा, क्योंकि ये अमाउंट आपको फिर रिसीव होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि कस्टमर को किस तरह हम रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर लिखा है, कस्टमर पे क्लिक करें, यहाँ पे न्यू कस्टमर पे क्लिक करें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे रख लेते हूँ AB ट्रेडर, मिसाल के तौर पर मैं ये नाम लिख लेता हूँ, एज अ कस्टमर ले लेता हूँ मैं। इसका जो मतलब बिलिंग एड्रेस आप अगर लिखना चाहते हो कि मतलब जो जिसका मतलब इस बंदे का जो स्ट्रीट एड्रेस है, मिसाल के तौर पर इस बंदे का ऑफिस के ज़रिए मिसाल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 शॉप्स पेशावर, मिसाल के तौर पर मैं ये लिख लेता हूँ। और जो इसका डिलीवरी एड्रेस है ये भी सेम होगा, क्योंकि अगर वो आपसे मतलब प्रोडक्ट लेगा तो वो ऑफिस के लिए ही ले जाएगा, तो ये बिलिंग और डिलीवरी एड्रेस सेम होगा। दूसरी मतलब यहाँ पे अगर ईमेल उस बंदे का है तो ठीक है, यहाँ पे डाल दीजिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग बैलेंस। स्टार्टिंग बैलेंस क्या होता है कि अवेलेबल क्रेडिट, अगर मतलब कोई किसी कस्टमर ने आपको एडवांस दिया है, आपको मतलब पहले से उस कस्टमर का आप पे क्रेडिट है, तो आप उस कस्टमर का यहाँ पे क्रेडिट लिख सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे लिखने की मतलब कोई भी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा मैं समझा रहा हूँ, अगर किसी कस्टमर का आप पे पहले ही से क्रेडिट है, मिसाल के तौर पर आप मेरे कस्टमर हो, आपने मुझे एडवांस में 5,000 रुपये दिए हैं मिसाल के तौर पर, और बाद में आप हमसे सेल करेंगे, तो तब मुझे चाहिए कि यहाँ पे मैं 5,000 रुपये लिख लूँ, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिसाल के तौर पर मैं AB ट्रेडर का यहाँ पे मान लेते कि 5,000 रुपये उसका क्रेडिट है मुझ पे, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। अभी ये हमारे पास एक कस्टमर आया जो कि हमने प्रॉपर एंट्री की है इसका। अभी दूसरा कस्टमर अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आसान है, यहाँ पे कस्टमर पे क्लिक करें, न्यू कस्टमर पे क्लिक करें, ठीक है। इस तरह आप कस्टमर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सप्लायर किस तरह ऐड करेंगे। सप्लायर और कस्टमर दोनों की एक ही तरीका है। सप्लायर पे क्लिक करें, न्यू सप्लायर पे क्लिक करें, यहाँ पे उसका मिसाल इसका नाम लिख के, मिसाल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ खान लिख लेता हूँ। खान एक सप्लायर है, मिसाल के तौर पर मैं उसका नेम लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए उसका मतलब जो एड्रेस है पेशावर, उसका ईमेल लिख लेता हूँ मिसाल के तौर पर। अगर आपके पास ईमेल मौजूद है तो लिख लीजिए, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये है यहाँ पे अवेलेबल क्रेडिट। अभी हम देख रहे थे कि जिस तरह कस्टमर की हमारी ऊपर जो क्रेडिट थी, जो कस्टमर मतलब हमें पहले अगर मतलब उसने अमाउंट दिया हो तब लिखेंगे। अब अगर
सप्लायर है, सप्लायर पे मतलब हमने पहले से उसको कुछ